तो चलिए कहानी शुरू करते हैं कहाँ से, लीनियर सर्च के साथ में, जिसको हम सिक्वेंशियल सर्च के नाम से भी बेसिकली जानते हैं। अब ऐसी चीज है कि साथ में लिखा हुआ है इसके सर्च, तो हमें क्या करना है, बिल्कुल कुछ ना कुछ सर्च करना है, लेकिन इसमें टेक्निक यूज होती है लीनियर सर्च के अंदर, सिक्वेंशियल सर्च के अंदर, तो वो टेक्निक को हमें फॉलो करना होगा। अब बात ऐसे है कि लीनियर और सिक्वेंशियल जिस जो भी हम नाम ले लें, ये सबसे इजी टेक्निक के अंदर से एक है और सबसे सिंपल है। ठीक है, तो इसका हम लोग जो है यूज अमूमन कह लो कि हम यूजुअली कर लेते हैं। अब बात ऐसे है कि लीनियर सर्च को करने के लिए हम किस तरीके से इसको कर रहे होते हैं, कि जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें कि ये मेरी क्लास है, इस क्लास में काफी सारे बच्चे हैं। ठीक है, राइट, ये ऐसे काफी सारे बच्चे हैं। तो अब मेरे को क्या करना है कि एक रिकॉर्ड है जिसको मुझे ढूंढना है। तो जैसे मैंने इस पर कुछ कुछ अलग अलग सिंबल से बना दिए। ठीक है, राइट, ऐसा कुछ। तो अब मैं तुम्हें कह रही हूं कि तुम ऐसा करो कि ढूंढ करके लाओ इसको। किसको? इसको ढूंढ करके लाओ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इससे मैच करेगा, मिला नहीं 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 नहीं, यस, तो यहां पर मिल गया। तो बस, तब ये टेक्निक क्या यूज में आ रही है कि एक एक करके जितने भी आपके एलिमेंट हैं, तो क्या कर रहा है, उसके साथ में मैच हो रहा है। तो जब मैचिंग हो गई तो आपके पास में क्या हो गया, सर्चिंग सक्सेसफुल बन गई, और आप क्या करोगे, लूप से बाहर आ जाओगे। और अगर नहीं मिलती तो ऐसे ऐसे करके ये ढूंढता रहता हूं, और आखिर तक अगर इसको नहीं मिलता तो एट द एंड पता चलता कि भाई आपको मिला ही नहीं है और आप इतनी सर्चिंग ऐसे ही लगे हुए थे करने के लिए। ठीक है, तो चीज आई समझ में। तो अब हम इसको अगर हमने हमारे प्रोग्राम्स के अंदर समझे, तो बेसिकली क्या है, मेरे प्रोग्राम में कुछ लिस्ट में कुछ यहां पर वैल्यूज को डाल देते हैं। ठीक है, अब आपने यूजर ने डाला कि यूजर ने कहा कि मुझे 66 को ढूंढ करके दो। तो मैं क्या करता हूं कि 66 को इसके साथ ढूंढा तो मिला नहीं, फिर इसके साथ ढूंढा तो नहीं, फिर इसके साथ तो भी नहीं, इसके साथ तो यस, तो हमें वैल्यू मिल गई। हम यहीं से क्या हो जाएंगे वापस और बोलेंगे यस, हमें वो वैल्यू है जो मिल गई है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ 660 ढूंढा होता तो एक वर्स्ट केस हो रहा होता। वो किस केस में हो रहा होता, क्योंकि उसको यहां भी वैल्यू नहीं मिलती, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं। और इस सिनेरियो के अंदर क्या चीज हो रही होती, इस सिनेरियो में हमारे पास ये चीज हो रही होती कि भाई अब हमारे पास में ये चीज यहां पर है ही नहीं है ना, तो भाई फिर दिक्कत आ गई, है ना। तो यहां पर ये लीनियर सर्च की गाथा, ये लीनियर सर्च की कहानी यहां पर इस तरीके से है। तो प्रोग्राम के थ्रू हम इसको किस तरीके से समझ रहे होते, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे होते, एक लिस्ट ले लेते, खाली लिस्ट ले लेते। अब हम इसमें यूजर से वैल्यूज को इनपुट कराएंगे। तो 4i इन रेंज। आप वैल्यूज को रेंज जितनी वैल्यूज डलानी है आप यूजर से पूछ लो। ये वैल्यू भी, इसको भी आप यूजर से मांग सकते हो कि यूजर कितनी वैल्यू, तो n। तो आप क्या करोगे, लूप शुरू होने से पहले इंटीजर इनपुट करा सकते हो इन वैल्यूज को। ठीक है, यूजर डाल देगा। अब अंदर क्या करना था आपको, वही लिस्ट डॉट अपेंड करना था, लेकिन उससे पहले हमें वैल्यू भी तो यूजर से मांगनी होगी, है ना। वैल्यू इज इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट, और अब यहां पर कहेंगे एंटर वैल्यू या वॉट एवर, और इसके अंदर हम उस वैल्यू को डाल देते। तो ऐसे करके हमने वैल्यू को ले लिया हमारी लिस्ट में। अब आगे चल करके क्या होगा, यहां पर मैं फाइंड वैल्यू, ठीक है, वैल्यू यूजर से मांगूंगी। तो मैं यहां पर कहूंगी इंटीजर इनपुट, और यूजर से कहूंगी एंटर द वैल्यू विच यू वांट टू सर्च या फाइंड, या जो भी कहेंगे आप। ठीक है, अब आगे चल करके चीजें आपने की, तो आप क्या कर रहे हो, 4i in रेंज, और इसको वहीं n तक चलाया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि इफ हमारे पास में जो हमारे किसमें, हमारी लिस्ट के i के अंदर वैल्यूज हैं, क्या वो मैच कर रही हैं फाइंड वैल्यू के साथ में। अगर वो मैच कर रही हैं तो हम एक बाहर एक फ्लैग ले लेंगे। तो फ्लैग को हमने फॉल्स कर दिया, और हमने यहां पर क्या कर दिया, प्रिंट यस द वैल्यू या आइटम इज सर्च्ड, या फिर ओके फाउंड, है ना। अब जो फ्लैग हमने लिया है बाहर, उसको मैं फॉल्स भी कर दूं, यहां पर ट्रू कर दूं। ये उस केस के लिए है जब हमें वैल्यू मिली नहीं, क्योंकि मिली नहीं तो आप कभी अंदर गए नहीं, अंदर गए नहीं तो कभी भी इसकी वैल्यू फॉल्स हुई नहीं, और ये हमेशा ट्रू रहेगी। तो अगर हम लूप से बाहर आए तो ये चेक कर रहे होंगे कि क्या हमारा फ्लैग ट्रू तो नहीं है।
क्योंकि अगर हमारा फ्लैग ट्रू है तो क्या होगा कि भाई वैल्यू कभी मिली नहीं, तो हम यहां पर क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट नॉट फाउंड या जो भी है ना। ठीक है, तो अब इस चीज को जो हमने सोचा है, तो अब हम इसको एकदम प्रोग्राम के थ्रू है जो बनाने की कोशिश करते हैं कि हम इसको प्रोग्राम के थ्रू किस तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब मैं वैल्यू ले लेती हूं यूजर से, तो मैं कहूंगी एंटर टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। हो गया। अब मैं क्या करूंगी, 4in रेंज यूजर से उस n तक वैल्यूज को चला लेना है। ठीक है, और एक लिस्ट भी है जो मैंने ले ली। आप अपनी मर्जी से भी लिस्ट ले सकते थे, RANGE लिखना था। ठीक है, अब हम नीचे आएंगे एंड यहां पर हम वैल्यू जो भी हम इसके अंदर डालेंगे वो यूजर से मांगते जाएंगे, एंटर आइटम फॉर लिस्ट। ठीक है, और अपनी लिस्ट में एक एक करके वैल्यू को डालते जाएंगे। ठीक है, और इसमें वैल्यू आती गई हमारे पास वैल्यू, है ना। ठीक है, अब हम प्रिंट करेंगे योर लिस्ट इज। तो हमने क्या किया, यहां पर /n करके डाला और हमारी लिस्ट को प्रिंट कर दिया। अब हमें क्या करना है, सर्चिंग आइटम डालनी है ना। तो हम इनपुट हम कहेंगे एंटर वैल्यू टू सर्च। हो गया। अब हम लूप को चलाएंगे, 4in रेंज करना है, रेंज करो, नहीं तो हम सीधा लिस्ट ही कर लेते हैं। ठीक है, अब हम कहेंगे कि इफ हमारे पास s आइटम इज इक्वल्स टू i, अन्यथा हम यहां पर वो भी कर सकते थे, रेंज वाला सिस्टम भी, है ना, बट अब नहीं कर रहे। तो मैंने फ्लैग ले लिया, फ्लैग इज इक्वल्स टू ट्रू फॉल्स जो भी आपने रखा, एंड देन हम प्रिंट कर रहे हैं। और प्रिंट में क्या कह रहे हैं, यस वैल्यू फाउंड। ठीक है, और बाहर हम फ्लैग को ट्रू कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब यहां पर एक ब्रेक भी लगा देते हैं, नहीं तो फिर आगे वाली वैल्यू के लिए वो चलता जाएगा। ब्रेक लग गया। ठीक है, अब हम लूप से बाहर आए तो कहेंगे कि इफ अगर हमारा फ्लैग अभी भी ट्रू ही है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट, तो हम कहेंगे नॉट फाउंड। ठीक है, हो गई चीज, बस हो गई चीज, तो फिर करके देख लो। ठीक है, अब करके देखेंगे तो हम इसमें कितनी वैल्यू डालें, 5 डालते हैं। तो पहले में 11, 22, 33, 44, 55। अब जो आइटम मुझे सर्च करने, लेट सपोज 22, सो येस इट इज फाउंड। अब दोबारा मैं चलो इसको रन करके देखती हूँ, तो मैं इसमें फिर से 5 वैल्यू या 4 डालती हूँ। तो अभी मैंने ऐसा कुछ डाला, तो अब मैंने 78 डाल दिया, तो नॉट फाउंड, है ना। तो ड्राई रन करके इसको देखते हैं कि अभी आपको क्या कौन सी चीज बेसिकली इसमें से समझ में आई। देखो चीजें आसान है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। ओके, तो बात को समझो, यहां पर क्या चीज हुई, हमने किस चीज की तरफ चीज की, मतलब किस तरीके से हमने इसको किया। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज मांग ली, 5, 10, 15 जितने पे। हमारा लूप 5, 10 उतनी बार चलेगा जितनी बार हमने बोला है। हर बार हम एक वैल्यू डाल रहे होंगे और हमारी लिस्ट में वो वैल्यूज अपेंड होंगे। तो मान लो हमारे i की वैल्यू 0 हुई, सबसे पहले हमने 5 डाल रखा। ठीक है, तो पहली आइटम हमने मान लो 33 डाल दिया। ठीक है, फिर हमारे i की वैल्यू 1 होती है, दूसरी आइटम मान लो हमने 22 डाल दिया। फिर हमारे i की वैल्यू क्या होती है, 2, तो हमने यहाँ पर 35 डाल दी। ठीक है, फिर हमारे i की वैल्यू क्या होती है, 3 यहाँ पर, फिर हमने यहाँ पर मान लो 44 डाल दिया। फिर इसकी वैल्यू क्या होती है, 4, तो फिर हमने इसमें 8 डाल दिया। फिर इसमें इसकी वैल्यू होती है जी 5, तो इसमें हमने 9 डाल दिया। 5 तक तो खैर चलना ही नहीं था, 4 तक ही चलना था, 0 से 4 तक, है ना। तो एक वैल्यू हम इसमें से रिमूव कर देते, तो 0, 1, 2, 3, 4 इतना चला। तो इस लूप का काम हो गया खत्म। इसको हमने सिर्फ लिया था वैल्यूज को इनपुट कराने के लिए, है ना। अब हमने लिस्ट को प्रिंट भी करा दिया और फिर हमने वो आइटम पूछी कि भाई तुम्हें कौन सा 35, हमने कहा कि हमें ये वाला आइटम सर्च करके दो। अब क्या कर रहे हैं, फ्लैग ले लिया बाहर, क्योंकि जब वैल्यू नहीं मिलेगी तो फ्लैग की वैल्यू ट्रू ही रहेगी। चलाया, i के अंदर सबसे पहले आएगा 33, फिर आएगा 22, फिर आएगा 35, फिर आएगा 44, फिर आएगा 8।
तो अब आप देख रहे हो कि भाई कौन है जो इसके साथ मैच करा, नहीं, इसके साथ मैच करा, नहीं, इसके साथ करा, हाँ जी करा, तो फ्लैग हमारा हो गया फॉल्स, यस फाउंड, ब्रेक करके बाहर आ गए, तो फ्लैग क्या ट्रू है, नहीं, बस काम खत्म। ठीक है, अब मान लीजिए आप कोई ऐसा नंबर डालते जो ना इससे मिलता ना इससे मिलता, तो फ्लैग हमेशा क्या रहता, ट्रू रहता, तो ट्रू रहता तो मतलब नॉट फाउंड मैसेज आता आपके पास। ठीक है, तो ये कहानी थी किसकी, हमारे पास लीनियर सर्च की कहानी, जिसको आप सिक्वेंशियल सर्च के नाम से भी है, जो बेसिकली जानते हो। आई होप ये केस मैंने आपको बड़े ही आसान और इजी शब्दों में समझा दिया है। इसके बाद आने वाली क्लासेस में हम और सर्चिंग टेक्निक्स को कर रहे होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि लेक्चर सीरीज आपको कैसी लग रही है, और दोस्तों के साथ में शेयर भी है जो कर सकते हो। बाय बाय।